नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव में हूं आपके साथ शिल्पा। खबर सबसे पहले देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर एक्स पर एक वीडियो मैसेज जारी करके ये शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि हम सभी को पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाना है। उस दिशा में हम सबको मिलकर आगे आना होगा, एक साथ एकजुटता के साथ काम करना होगा। उधर दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान कर्तव्य पथ पर निकाली गई उत्तराखंड की झांकी के वीडियो को सीएम धामी ने अपने एक्स हैंडल पर भी पोस्ट किया। लिखा, उत्तराखंड में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ मेलों को प्रस्तुत किया गया। पर्यटकों की सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए हर संभव सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रही है। तो ये उत्तराखंड की झांकी जो आज वहां निकाली गई कर्तव्य पथ पर, आज उत्तराखंड की संस्कृति को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया, जिसकी जमकर सराहना करते नजर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बाकायदा इस झांकी का वीडियो भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, पोस्ट किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत को कैसे एक दिशा देनी है, उसे साकार करके दिखाना है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी, अपना विजन रखा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणाम आने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, शुक्र है इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है। पूर्व में देखा गया है, कई बार देखा गया है, जहां पर बीजेपी जीतती थी वहां पर विपक्ष ईवीएम को ही दोषी ठहरा दिया करता था। लेकिन इस बार बैलेट पेपर से मतदान हुए हैं और बैलेट पेपर से मतदान होने की वजह से विपक्ष के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा। एक बड़ी अच्छी बात जो है, हर बार जो है हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो चुनाव में उनके अनुकूल परिणाम ना आने पर हमेशा एक बात करते थे, ईवीएम का ठीकरा जो है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे। इस बार बेचारी ईवीएम बच गई है, क्योंकि बैलेट। खबर हरिद्वार से, जहां पतंजलि वेलनेस फेज 2 के योग भवन हेलीपैड पर गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं स्वामी रामदेव ने देशवासियों को संबोधित करते हुए वीरों को, वीरांगनाओं को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया और भारत की ऐतिहासिक समृद्धि पर गणतंत्र दिवस की संपूर्ण राष्ट्र को हमने 5 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं के बलिदान की आज पाई, देश का संविधान पाया। हम देश के लोकतांत्रिक संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और देश के लोकतांत्रिक संविधान के साथ अपने सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान के प्रति समान रूप से निष्ठा रखते हुए योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को सर्वोपरि मानते हुए हम एक संकल्प है कि आज से 200, 300, 500 साल पहले जो विदेशियों ने देश को लूटा और अब पिछले ही सोमवार को और ब्रिटिशर्स के, मुगलों की, ईरानियों की और सारे विदेशियों की लूट को यदि एक साथ जोड़ा जाए तो करीब 100 ट्रिलियन डॉलर की तो विदेशी लूट हुई। यदि ये 25% भी लूट हुई हो तो लगभग 500 ट्रिलियन डॉलर की थी। परम वैभवशाली, ये तो अब विदेशी लोग कह रहे हैं, जो लुटेरे हैं वो कह रहे हैं इतना हमने लूटा है। ऐसा परम वैभवशाली देश।
बड़ा से है जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में जवानों द्वारा परेड की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कई पुलिसकर्मियों को पदक दिया, सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने प्रदेश के वासियों को, देश के वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी। मंत्री अजय टम्टा ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था पर भी कदम आगे तेजी के साथ बढ़ाता जा रहा है। अब आगे बढ़े, देश की व्यवस्थाओं को संवारने में, सजने में, भारत के संविधान को लागू करने में आज के इस दिन का अति आपने महत्वपूर्ण के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना का भी अवसर के पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है, जहां हम 11वें पायदान से 5वें पायदान में आए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वहीं हमारी युवा भाई बहन जो आने वाले देश के 2047 के विजन को लेकर के काम कर रहे हैं, आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में और भारत की व्यवस्थाएं, भारत का मार्गदर्शन पूरी दुनिया को। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। राज्य बनने के बाद पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन किया जाएगा। इन खेलों के लिए पूरे देश के करीब 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं संकल्प से शिखर तक टैगलाइन और ग्रीन गेम्स थीम पर होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की 26 जनवरी से शुरुआत होगी। 26 जनवरी को ट्रायथलॉन के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। हालांकि खेलों का औपचारिक उद्घाटन 28 जनवरी को होगा। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। देहरादून में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय खेलों की झांकी निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संविधान के उद्देशिका की शपथ दिलवाई। हरिद्वार नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। यहां कांग्रेस का हर की पैड़ी कॉरिडोर के विरोध का मुद्दा काम ही नहीं आया, लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया और बीजेपी ने 28,500 वोटों से जीत हासिल कर ली। वहीं नगर निगम के कुल 60 वार्डों में भाजपा ने 41 वार्ड जीत लिए। कांग्रेस यहां 14 वार्डों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं 5 वार्ड निर्दलियों की झोली में जा गिरे। बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत से भाजपा नेताओं में, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी की विजयी प्रत्याशी किरण जैसल का कहना है, उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए हैं, आगामी 5 सालों में उन सारे वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सम्मानित देवतुल्य जनता को बहुत बहुत हार्दिक प्रणाम करती हूँ। ये उन्होंने मुझे अपना इतना आशीर्वाद देके इतनी भारी मतों से विजयी बनाया है और ये जीत उन्हीं की जीत है। और मैंने जो उनसे वादे किए थे विकास के, मैं वो करूँगी और अपनी जनता को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। अब खबर काशीपुर से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली ने बड़े अंतर के साथ मेयर का चुनाव जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 4,970 वोटों से हराया है। बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली ने कांग्रेस कैंडिडेट संदीप सहगल को 4,970 वोटों से हरा दिया। बीजेपी के दीपक बाली को 48,760 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के संदीप सहगल को 43,790 वोट मिले। यानी कि दोनों कैंडिडेट्स के बीच 4,970 वोटों का फासला रहा। बता दें आपको, चुनाव में मिली जीत के लिए दीपक बाली ने जनता का आभार जताया, साथ ही चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की भी बात कही। आज काशीपुर की जनता को जो मैंने भरोसा दिलाया था, आज वो भरोसा मेरा कायम हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि काशीपुर की जनता जिसमें इस विश्वास से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ा था, मुझे मेयर बनाया है कि काशीपुर में एक विकास की नई धारा बहेगी। माननीय यशस्वी जी
मार्गदर्शन में राष्ट्रीय विकास के अंश बनेगा। मैं अपने जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सिंह सुखीदा जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव की दौड़ को। मसूरी में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी ने 315 वोटों से जीत हासिल की। मीरा सकलानी को कुल 6,258 वोट हासिल हुए, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता को 5,943 वोट मिले हैं। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 2,954 वोट मिले। वहीं बीजेपी कैंडिडेट मीरा सकलानी ने जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया, जनता को क्रेडिट देती नजर आई। उन्होंने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने पर भी उसके बाद जोर देने की बात कही। देखिए, मैं मसूरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। उनका जो प्यार और समर्थन मुझे मिला, और ये मसूरी की जनता चाहती थी, जिस तरीके का पोलिंग हुई है, वो चाहती थी कि बदलाव हो। आपने देखा होगा पूरा बोर्ड बदल गया है। तो मैं देखिए, मसूरी की जनता का आभार और उनका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया उनको मैं कभी भी निराश नहीं करूंगी। सरकार आ गई है मसूरी में, बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल। देखिए, हमें जरूरत थी, मसूरी को जरूरत थी ट्रिपल इंजन की सरकार की, और इसलिए वो लाए हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। और अब मैं विश्वास दिलाती हूँ मसूरी की जनता को कि ट्रिपल इंजन की सरकार काम करे। खबर रुड़की से, जहां नगर निगम में इस बार बीजेपी ने मिथक को तोड़ने का काम किया। इस नगर निगम में अनीता अग्रवाल पहली महिला मेयर बनी। बता दें आपको, राज्य बनने के बाद से पहली बार किसी पार्टी ने यहां पर अपनी मेयर बनाई है। वहीं देहात क्षेत्र की कई सीटों पर निराशा भी हाथ लगी है, जिसमें निर्दलीय कांग्रेस और बसपा ने कब्जा किया है। वहीं भाजपा का मेयर बनने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। तो नगर निगम चुनावों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनीता अग्रवाल बीजेपी की तरफ से ये जो पहली महिला मेयर बनी है राज्य गठन के बाद, यानी कि 25 सालों के बाद ऐसा पहली दफा हुआ है। और नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने का काम किया, यहां तक कि मिथक भी तोड़ डाला। महिला मेयर बीजेपी की तरफ से अनीता अग्रवाल दी गई हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस ने सिरकुल क्षेत्र में 10 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश करने के बाद फिर जेल भेज दिया। बता दें आपको, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चल रहा है, जिसके तहत नशे के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में ये एक्शन लिया गया। इस नशा तस्कर को पकड़ा गया है। आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद फिर उसे सीधा जेल भेज दिया गया है। सलाखों के पीछे इस समय वो बंद है। देव भूमि को ड्रग्स फ्री बनाने की दिशा में ये जो अभियान शुरू किया गया था, इस अभियान को ही लगातार कंटिन्यू किया जा रहा है और इसी अभियान के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। 10 ग्राम स्मैक के साथ इस तस्कर को पकड़ा गया है। चलिए, इसके साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।